सो हेलो गाइस, I'm back with another वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को दो गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपका जो है दिल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको बहुत ही खुशी होगी, आप लोगों को आशा करता हूँ। तो क्या वो न्यूज़ है, जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। थोड़ा सा भी स्किप करने पे आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है, जरूर से एक लाइक कीजिएगा। और हम लोगों ने एक नया जो हेल्पलाइन नंबर जो है खुला है, ओपन किया है, जो है व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं। जो है 6 से 8 बजे तक आप जो है हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, ठीक है। तो आप मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई आपका प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, लोन के EMI के लिए कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, हम लोग सॉल्यूशन आपका निकाल के देंगे। तो बढ़ते न्यूज़ की तरफ। कौन सा वो न्यूज़ है? तो न्यूज़ जो है आप लोगों के लिए फर्स्ट है, आप लोगों को मालूम चल गया होगा जो 138 होता है। बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे, भैया मेरे ऊपर एक केस आया है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट जो NPA में चला गया है, उसके बाद जो है भैया केस कर रहे हैं मुझे। ये 138 का केस होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं बता देना चाहूँगा, 138 का जो है केस जो है फेक होता है। ये जो है एक्चुअल में जो है आपका जो है रिकवरी एजेंट, आप सभी लोगों को मालूम है, जो रिकवरी एजेंट के ऊपर जो है प्रेशर बना रहता है। अगर आप ये रिकवरी कर पाए तो आपका कमीशन मिलेगा, ये मिलेगा। उनको जो कमीशन के ऊपर रहती है, जो अपना कमीशन लेने के लिए जो आपसे उल्टा सीधा तरीके से बात भी करती है, गाली गलौज करती है और आपसे पैसा लेना चाहती है। तो आप ये रिकवरी एजेंट जो है फेक तरीके से एक नोटिस बना के आपके पास चिपका देती है कि हम 138 जो है आपको केस दे रहे हैं, आपको 7 साल की सज़ा हो सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। आपका जो है समाज में इज्जत चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो जाएगा। जितना जाता नहीं है उससे ज़्यादा डराते हैं, एक नंबर। दूसरा होता है वो लोग फेक भेजते हैं। अगर मान लीजिए वो रियल भी भेजते हैं, तो रियल में होता है कि एक्चुअल में जान लेते हैं 138 का केस होता क्या है। मान लीजिए आपने लोन लिया है, लोन लेने के बाद आपका जो है फॉर्मेलिटीज़ जो है वहाँ पे क्या हुआ रहता है, फॉर्मेलिटी क्या है क्या नहीं है, ये क्या हुआ रहता है। तो बैंक्स पैसा कैसे काटती है आपका, जो है आपके अकाउंट से पैसा कैसे काटा जाता है। आपका जो ड्यू डेट है, मतलब जिस डेट में आपका लोन लिया है आपने, मान लीजिए मैंने 10 लाख का लोन लिया है, उसका कोई भी अमाउंट अगर बनता है, जो अमाउंट बनता है मैंने 5 साल में चुकता करने के बाद किया है, और उसके बाद जो कोई भी अमाउंट जो बनेगा 10, 20, 30, 40, 50 जितना भी अमाउंट बनता है कि जो मुझे पर मंथ जो है पे करना पड़ता है, तो वो अमाउंट क्या होता है, वो लोग एक चेक में लिखते हैं। और चेक में लिखने के बाद जो है आपके जो है जो ये बैंक में डिपॉज़िट करा देती है। तो डिपॉज़िट कराने के बाद मान लीजिए आपके अकाउंट में तो आपका ऑलरेडी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका बिज़नेस जो है इस टाइम में जो है ठप है, सभी का ठप है। किसी का जो काम हो रहा है, किसी का काम नहीं हो रहा है। जिसका भी काम हो रहा है थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके पेमेंट मिल रहा है, मतलब EMI पे करने के हालत में कोई भी अभी फ़िलहाल नहीं है। तो बंदे का जो है पेमेंट का जो अकाउंट में पैसा नहीं है, तो कहाँ से देगा बंदा पैसा, ठीक है। तो आपका जो है अकाउंट में काट लिया जाता है, आप सभी लोगों को मालूम है पैसा। या फिर आपको क्या करना पड़ता है, जाकर बैंक में जाकर जमा करना पड़ता है। तो जमा तो आज के डेट में कोई करता नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट से काट लिया जाता है। तो काट लिया जाता है चेक्स के थ्रू, और चेक जो है बाउंस होता है। चेक अगर आपके अकाउंट में नहीं होगा पैसा, चेक बाउंस होगा, आप सभी लोगों को मालूम है। चाहे वो बैंक्स ले पैसा या फिर दूसरा कोई ले, चेक अगर आपका बाउंस होता है, चेक बाउंस होने के बाद जो है अगर वो लोग बोलते हैं कि आप 15 दिन के अंदर अंदर हमारा पैसा जो है वापस कीजिए, मतलब पैसा दीजिए हमको, या फिर हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेते हैं। लीगल एक्शन लिया जाएगा, तो उनके पास राइट्स रहता है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन ले। क्या क्या राइट्स रहता है हम लोग जान लेते हैं। उन लोगों का पहला राइट रहता है, अगर आपके ऊपर जो है ये करते हैं तो वो लोग बोलेंगे आप धोखाधड़ी कर रहे हैं, मतलब पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो चेक जो है बाउंस हो रहा है, आप पैसा नहीं दे रहे, 138 का वो केस लगा सकते हैं, जिसके थ्रू अगर साबित होता है आपने ये किया है, तो आपके ऊपर जो है ये धोखाधड़ी का केस चलेगा और आपका जो है 7 साल तक जेल हो सकता है। ये सच बात है। लेकिन एक्चुअल में बैंक करते क्या है, बैंक जो है ज़्यादातर, लेकिन आप लोगों का टेंशन लेने का भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बैंक जो ज़्यादातर क्या करती हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। अगर आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल से है, वेस्ट बंगाल में लोन लिया है, और आपको भेज देते हैं क्या, आसाम में भेज देते हैं, दूसरा कोई स्टेट में भेज देते हैं, या फिर जो है मान लीजिए गुजरात भेज देते हैं, या फिर दिल्ली भेज देते हैं।
कहीं कोई भी स्टेट में भेज देते हैं, जिसके कारण से आप अगर उस स्टेट में जाना चाहेंगे तो उसका डेट जो है बहुत नज़दीक में ही होगा। डेट जो है मान लीजिए 2-3 दिन के अंदर आपका केस है, तो उतना टाइम में आप पहुंच भी नहीं पाएंगे। जो है आपका केस क्या होगा, जो है बैंक्स के फेवर में आ जाएगा और बैंक जो है अपना केस जीत जाएगी। तो आपके लिए गुड न्यूज़ फ़िलहाल ये है, जो ये स्टेट में जो दूसरा स्टेट में भेज देती थी, ये दूसरा स्टेट में भेज देती थी कि आप लोग आपका जो है लोन का जो है कोर्ट का जो केस चलेगा वहाँ पे चलेगा, या फिर मतलब जो दिल्ली में चलेगा या फिर गुजरात में चलेगा, लेकिन आपके स्टेट में नहीं चलेगा। ये सब कुछ बंद हो चुका है और आज के डेट में ये नोटिस आ चुका है। आज के डेट में तो क्या नोटिस आया है वो लोग बता दिए साफ के साफ। दूसरा कोई स्टेट का जो है आपका अगर लोन का कुछ केस होता है ऐसा 138 का केस दूसरा स्टेट में नहीं आएगा। जो अपना जो केस है अपने स्टेट में ही जो है निपटा लिया जाएगा। मतलब दूसरा कोई स्टेट में इस स्टेट का बात उस स्टेट में नहीं जाएगा, उस स्टेट का बात इस स्टेट में नहीं आएगा। कोई भी केस दूसरा स्टेट में नहीं जाएगा, आपके स्टेट में ही आएगा। तो इससे होगा कि आपको एक मुनाफा है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये है कि आप लोग अगर ऊपर केस चलता है, केस करते हैं, तो आप जो है अपने स्टेट में ही जो अपना काम कर सकते हैं। और दूसरा बात, अगर आपके पास पैसा नहीं है, जो पैंडेमिक के कारण किसी के पास भी पैसा नहीं है, पैंडेमिक के कारण जो किसी के पास ही पैसा नहीं है, तो अभी पैसा जो है पे कोई भी नहीं कर पा रहा है। इसलिए जो है बैंक्स अगर केस भी करती भी है और अगर आप अपना पुख्ता सबूत दिखा देते हैं कि मेरा कोई इनकम नहीं है, आपका जो है बैंक्स का जो है डिटेल्स जो भी जो बैंक्स का डिटेल्स है आप दिखा देते हैं, आपके पास पुख्ता सबूत है, आपके पास कोई इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अगर सैलरी शीट सब कुछ दिखा देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, तो 100% डैम श्योर आपके ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा। इसके बाद भी ये स्टेट के आउट ऑफ स्टेट भी अगर होता था तो आप प्रूव कर सकते थे। इसलिए जो है बैंक्स जो है अपने फेवर में लेने के लिए जो नज़दीकी डेट में देते थे और दूसरा स्टेट में देते थे। तो अभी तो वो सब कुछ बंद हो चुका है, आपके फेवर में आ सकता है जो है आपका ये केस, आप जो है केस जीत सकते हैं। दूसरा बात है, जो आप लोग अभी EMI जो है पे करते थे जो, और आप लोगों का अगर संडे में अगर आपका EMI गिरता था, EMI के देने का टाइम, तो आपका EMI नहीं काटा जा सकता था इस संडे को या फिर शनिवार को। शनिवार और रविवार बहुत से बैंक्स में जो है संडे को तो काटा ही नहीं जाता था और शनिवार को बहुत से बैंक्स में जो है पैसा नहीं काटा जा सकता था। तो पैसा नहीं काटा जा रहा था शनिवार और रविवार को। ये शनिवार और रविवार अगर आपका पेमेंट नहीं हो रहा था तो अब जो है जो अभी एक जो है नया जो है सुविधा आ चुका है, तो वो है NACH का फुल फॉर्म जो है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। जो ये जो है नया सुविधा आया है, जिसके थ्रू से आपका जो है ये एक ऑनलाइन प्रोसेस बन चुका है। आप आपका अगर EMI जो डेट आता है रविवार का अगर आपका EMI का डेट गिरता है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी आपका EMI कट जाएगा। आपका जो है शनिवार रविवार इस दोनों जो है बार में आपका जो है EMI जो है आपका कट जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और आपका इससे अगर ये नुकसान भी नहीं है, इससे आपका प्रॉफिट भी है। क्या किन लोगों का प्रॉफिट है, जिन लोगों का मान लीजिए सैलरी जो है घुसने का टाइम है, सैलरी आने का टाइम है, लेकिन शनिवार या फिर रविवार गिर जाता है उस टाइम, तो उनका सैलरी भी नहीं रुकेगा। इसका कारण से अगर कंपनी भेजती है तो आपका पैसा भी आ जाएगा, कोई आपका रोक टोक कुछ भी नहीं है, सैलरी आपका मिल जाएगा टाइम टू टाइम एकदम परफेक्ट। तो यही था आज का जो न्यूज़ है। आशा करता हूँ आपको जो है अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है ज़रूर से ज़रूर हमारे को इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास का बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करते रहते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, आप लोगों को जो है मैंने जो नंबर दिया है, नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिख दिया है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी बैंक्स के लोन के EMI के थ्रू आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो है पेड सर्विस है, आप पेड करके हमारे से बात करके आपको जो है सॉल्यूशन 100% प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।